जब आप बीकॉम जॉइन करते हैं, बीकॉम के फर्स्ट ईयर में होते हैं, अपने सीनियर्स को देख के ऐसा लगता है नाइपर के बारे में सुनते हैं, जीपेट के बारे में सुनते हैं, ऐसा लगता है कि हम भी बीकॉम कंप्लीट करेंगे, क्लियर करेंगे, बढ़िया एमकॉम जॉइन करेंगे, नाइपर क्लियर करेंगे, पीएचडी करेंगे, रिसर्च फील्ड में जाएंगे, फिर लाइफ सेट है। ऐसा शुरू शुरू में लगता है। उसके बाद आप धीरे धीरे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में आते हैं। सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में आप जीपेट की तैयारी शुरू करते हैं। अब जीपेट देखने में ऐसा लगेगा बहुत बहुत डिफ़िकल्ट पेपर है, बहुत वास्ट सिलेबस है। हालाँकि उसका कट ऑफ बहुत कम जाता है, तो आराम से आप उसको क्लियर कर देंगे। जीपेट भी क्लियर कर लिए, कोई टेंशन नहीं। नाइपर नाइपर आप क्लियर कर लिए एक्साइटमेंट में ही। लेकिन उसके बाद एमकॉम हम जॉइन करेंगे कि नहीं करेंगे, उस पे क्वेश्चन मार्क लग जाता है। अभी तक आपने फिक्स डिसाइड करके रखा है कि मुझे बीकॉम के बाद एमकॉम करना है, एमकॉम के बाद पीएचडी करना है और बस उसके बाद रिसर्च फील्ड में काम करना है। ऐसा मैंने भी सोचा था कि बीकॉम, एमकॉम, फिर उसके बाद पीएचडी और किसी कॉलेज में प्रोफेसर बन के बैठ जाओ या रिसर्च फील्ड में चले जाओ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। प्रॉब्लम कहाँ पे हुई? मैंने बीकॉम बहुत अच्छे से फर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शन के साथ पास किया, जीपेट क्लियर कर लिया, बहुत अच्छी रैंक के साथ क्लियर किया, नाइपर क्लियर कर लिया, वो भी बहुत अच्छी रैंक के साथ क्लियर हुआ, लेकिन फिर भी मैंने नाइपर ज्वाइन नहीं किया। तो ये इसके पीछे का मेजर कारण है, मैंने नहीं, मेरे जैसे बहुत स्टूडेंट्स होते हैं जो नाइपर ज्वाइन नहीं करते या एमकॉम ज्वाइन नहीं करते। उसके पीछे का कारण है कि एमकॉम की फीस जो है वो बहुत ज़्यादा है। अगर आप जीपेट के बाद नाइपर क्लियर कर लेते हैं और नाइपर आप ज्वाइन करना चाहें, तो ज्वाइनिंग डेट के लिए वो लोग सिर्फ 2 दिन देते हैं, जिसमें आपको 2 दिन में 90,000 उनका फ़ी होता है, वो पे करना होता है। उसके बाद पर सेमेस्टर उनका फ़ी रहता है ऑलमोस्ट 40-50,000, 45,000 के आसपास पर सेमेस्टर। मतलब एवरी 6 मंथ्स यू हैव टू पे 45,000 और शुरू में आपको 90,000 देने हैं, ऑलमोस्ट 90,000। तो अगर आप कैटेगरी वाले नहीं हैं, कैटेगरी वालों को हाफ फी पे करना होता है। एससी कैटेगरी इन द सेंस एससी एसटी। नाइपर और जीपेट में ओबीसी जनरल सेम होता है। आपको रिजर्वेशन अब एससी एसटी में फ़ी के मामले में काफ़ी रिजर्वेशन मिल जाती है, तो 50% मिलता है। उसके बावजूद भी 45,000 बहुत होता है। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक बार में सिर्फ 1-2 दिन में 90,000 अरेंज करना बहुत बड़ी बात होती है। सारा उनका प्रोसेस ऑनलाइन होता है, आपको ऑनलाइन फ़ी पे करना है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। क्विक क्विक प्रोसेस होता है, लेकिन बस वो जो फ़ी का मामला होता है, जो आपको 2 दिन में करके देना है, वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। ऐसा मेरे केस में भी हुआ, मैंने तुरंत-तुरंत फ़ी पे नहीं कर पाई और ऑब्वियस सी बात है, एकदम से बीकॉम ग्रेजुएट होने के बाद आपके पेरेंट्स की भी एक्सपेक्टेशन होती है कि हाँ, शी विल बी इंडिपेंडेंट, शी विल बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। पर इतना बड़ा फ़ी एक बार में इतना बड़ा अमाउंट पे करना सच में डिफ़िकल्ट होता है। आई वाज़ अर्निंग, स्टिल आई वाज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी, दिस वाज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी। आई वाज़ नॉट एबल टू पे 90,000 एट वन्स। तो ये एक प्रॉब्लम होती है। तो नाइपर क्लियर करने के बाद भी मैं नाइपर जॉइन नहीं कर पाई, क्या मतलब का। फिर उसके बाद फिर मैं देखी दूसरे कॉलेजेस में, तो एमकॉम की फ़ी आप जीपेट क्लियर करते हैं तो भी एमकॉम की फ़ी लगभग आपको 25,000 तक तो हर कॉलेज में पे करनी है। अगर आप कैटेगरी वाले हैं तो जीपेट के केस में आपको थोड़ा बेनिफिट मिलता है। आपको अगर आप देखिए कोलकाता यूनिवर्सिटी में आप एमकॉम करने जाते हैं तो वहाँ बहुत कम नाम मात्र की फ़ीस देनी होती है, लेकिन एससी एसटी वालों को ही। आप ओबीसी जनरल में हैं तो उतनी ज़्यादा आपको छूट नहीं मिलने वाली। वहाँ फ़ीस सारे कॉलेजेस में लगभग 25,000, 50,000 इस तरह की फ़ीस होती है। मानती हूँ कि जीपेट एक स्कॉलरशिप है, आपको मिलता है आपको पूरे एमकॉम के कोर्स में 4 सेमेस्टर के बाद तक आपको हर महीने 12,500 मिलेंगे, लगभग 3 लाख आपको मिल जाते हैं। मतलब पूरे आपने जो एमकॉम में पैसा लगाया है, वो आपको वापस मिल जाता है। पर फिर भी एक हर महीने हर सेमेस्टर में आप 50,000, 60,000, लगभग 2 लाख हो जाती है एमकॉम की फीस। नॉन जीपेड में भी, जीपेड में भी। नॉन जीपेड में मान लो 2 लाख की जगह 1.5 लाख हो रहा है, 1 लाख हो रहा है, तो भी बहुत होता है। आप पढ़ाई करेंगे कि ये फीस अरेंजमेंट करेंगे, ऐसा हो जाता है। क्योंकि केवल कोर्स का फ़ी इतना है, रहने खाने का वो सब अलग होता है। तो ये सारे खर्चे एक साथ मेंटेन करना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो मैं कहती हूँ कि अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं,
या आप एक फाइनेंशियली स्टेबल फैमिली से हैं, बहुत अच्छी इनकम सोर्स वाली फैमिली से हैं, तो आप इन्फॉर्म करने का सोचें। गलत डिसीजन ना लें, ऐसे पहले से सपने देख के ना रखें कि आप बीकॉम के बाद इन्फॉर्म करेंगे, सिंपल सा आप स्मूथली कर लेंगे। पहले आप देखिए इकोनॉमी आपकी कैसी है, उसके बाद आप बीफॉर्म ज्वाइन करने का सोचिए। या तो आप ये सोच रहे हैं कि आपको बस बीफॉर्म तक करना है, उसके बाद फिर मेडिकल खोल के रखना है, तो वो अलग बात है। आजकल तो उसमें भी प्रॉब्लम है। खैर वो सब पे बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, इन्फॉर्म के लिए मैं कहना चाहूँगी पहले से बड़े-बड़े सपने बस देख के मत रखिए कि एग्ज़ाम क्लियर किए और सब कुछ हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं होता। आपको ये ध्यान में रखना है कि आप फ़ीस अरेंजमेंट 1-2 दिन में कर पाएँगी या नहीं। आप हर सेमेस्टर 50,000 दे पाएँगी कि नहीं, 50,000 नॉट 50 लाख। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखकर ही आप इन्फॉर्म करने का सोचें, नहीं तो मेरी तरह आप भी लटक जाएँगे। मैंने बीफॉर्म के बाद इन्फॉर्म ना कर य यही सब कारणों की वज़ह से मैं इन्फॉर्म नहीं कर पाई, और अल्टीमेटली मैंने खुद को सांत्वना देने के लिए ये सोच लिया, चलो ठीक है, अब किसी दूसरे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं। फिर मैंने नीट की तैयारी शुरू की, चलो इसमें कम से कम पैसे तो कम लगेंगे अगर क्लियर हो गया तो। पर सडनली उसमें भी स्विच करना वो भी एक चैलेंज रहता है। मैंने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया और कर लिया समहाउ। अब देखते हैं, रिज़ल्ट इज़ अवेटेड, और अब वापस पीछे तो मुड़ना पॉसिबल नहीं है, तो इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। लाइफ इज़ लाइक सस्पेंस, आगे जैसे-तैसे आगे जाना है। बस मैं आप अपने एक्सपीरियंस से आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि आप किसी भी तरीके का गलत डिसीज़न ना लें। और अगर आपको बीकॉम, एमकॉम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चंस है जीपेट नाइपर से, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शायद ये मेरे रियल एक्सपीरियंसेस हैं, तो मैं आई थिंक आपको सही सजेशन दे सकती हूँ।